लीगल लीगल रिक्वायरमेंट जो है ना, वो आप देखें, आपकी लीगल रिक्वायरमेंट एनईआर की, लेकिन अगर आप अपनी कोई डिजाइन कंपनी रन करेंगे ना, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका चार्टर्ड होना बेहतर है। चूंकि वैसे तो आप एनईआर के तौर पे भी साइन ऑफ कर सकते हैं और फिर वो चार्टर्ड के साथ आपको ऑटोमेटिकली आरपीक्यू मिले। अच्छा, 15 इयर्स प्लस के लिए बड़ा सिंपल था कि उन्होंने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया हुआ था, एक फॉर्म, और उसमें ये लिखा हुआ था कि आप खुद भरें कि आपकी असेसमेंट क्या है, और आप अपना रिज्यूमे पिछले 15 सालों का एक या प्रेफरेबली 2 लोगों से वेरीफाई करवा के तो जमा करवा दें, जो आपके वर्क एक्सपीरियंस को जानते हो। मेरे केस में एक यूजीएल में था जो मुझे बहुत देर से जानता है, तकरीबन को 20 सालों से। वो तकरीबन सारे एक्सपीरियंस को उसने वेरीफाई किया, और कुछ हिस्सा जो है ना वो किसी और ने वेरीफाई किया था। वो एलन बोई एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है जो कि हैवी माइनिंग में मेट्सो के साथ काम करता, वो एक्चुअली फेलो है उन तो वो बेसिकली ये आपको रिज्यूमे आपने एंटर किया, वो फिर आपको एक बंदा था जो कि चेक करता है क्वींसलैंड से, तो जिसने चेक किया था उस बंदे का नाम था माइक गैरेट, क्वींसलैंड में इनका असेसर है। तो वो असेसमेंट के दौरान उसने मुझे 2-4 ईमेल्स भेजी और 2-4 सवाल पूछे, और फिर जो मैंने आए वो कि भाई इस तरीके में इम्प्रूव करो, उसमें इम्प्रूव करो, और वो फिर मुझे कहता है कि मुझे ये लगता है कि आप ये काफी है, तो व्हाट वी विल डू इज कि वी विल गो हेड एंड सबमिट इट इनटू द पैनल। तो वो एक पैनल में चला जाता है, फिर उस पैनल में मुझे लगता है रैंडम सिलेक्शन होती है और इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं। फिर चार्टर्ड के इंटरव्यू में अमूमन 2 लोग हैं, कभी एक होते हैं। ये मेरे 2 थे, एक खातून थी, वो तो 5-7 मिनट में ये सारे आपके जो प्रोफेशनल एथिक्स के सवाल पूछ के तो 10 मिनट के बाद वो तो चली गई थी। वो कहती है आई एम सेटिस्फाइड। तो ये जो इंजीनियर था मुझे कहता कि बेस्ट वे इसका ये होता है कि एक प्रोजेक्ट कोई भी किसी पे तुमने काम किया हो, लेट्स रन थ्रू इट। तो वो एक हाउडन का पिछले साल का प्रोजेक्ट था, रिसेंटली जो दिमाग में ताजा था, इस साउथ 32 की असेंबली का। तो उसको मैंने बताया कि वो फैन असेंबल कैसे किया और सारा कुछ। देखें, डिजाइन का मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस, तो वो फैन असेंबली का मैंने उसको सारा अलहदा बता के तो बताया कि ये कैसे होता है, और उसका पूरा प्रोसीजर, उसकी कुछ ड्राइंग्स, उसकी कुछ फोटोग्राफ्स। और उसने मुझे 15 को मिनटों के बाद रोक दिया, कहता है ये तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। फिर वो मुझे कुछ लीगल बातें करने लगा कि कॉन्ट्रैक्ट था जो कि न्यूजीलैंड में फ्लेचर कंस्ट्रक्शन को इंटेंशन दी थी, और फ्लेचर कंस्ट्रक्शन ने उस इंटेंशन पे कुछ काम किया, और फिर वो बाद में किसी और को न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने अवार्ड कर दिया। तो फ्लेचर कंस्ट्रक्शन ने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को सू कर दिया। तो मैंने कहा पहले तो उन्होंने काम कैसे किया था ऑर्डर के बगैर? तो कहते हैं एग्जैक्टली यही बात है कि ऑर्डर के बगैर काम नहीं किया जा सकता। बहरहाल, लेकिन वो फिर इवेंचुअली फ्लेचर कंस्ट्रक्शन ने काफी सबूत किए, कुछ एविडेंस थी, तो वो इवेंचुअली वो केस जीत गए। तो वो काफी वो बातें करता रहा। फिर वो और को बहुत सारी अपने एक्सपीरियंस की बातें करता रही। ये कोई एक्स नेवी का आदमी था जो कि शिप मेंटेनेंस में था, ये चार्टर्ड था कहीं, और ये शिप मेंटेनेंस में बहरी जहाजों में ये हैज बीन एक्चुअली हैंड्स ऑन, और सारा ग्लोबल ट्रॉटिंग करता रहा, कभी सिंगापुर में और कभी कहीं और कभी कहीं और कभी कहीं। तो बहरहाल यही था बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन ये कि वो मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन एक फोल्डर में बना के रखी हुई है, एंड आई डोंट माइंड, आई कैन शेयर विद एनीवन। मैं सारा कुछ, अभी रिसेंटली मैंने हॉर्डन में भी किसी को वो सारी डॉक्यूमेंटेशन भेजी है, वो कौन से फॉर्म भरे थे और क्या असेस किया था, और ये सारा कुछ मतलब है उसको मैंने भेजा था। तो मतलब आई एम मोर देन वेलकम। अगर कोई भी करना चाहे तो इट्स ए फेयरली सिंपल प्रोसेस, लेकिन आपको अपना रिज्यूमे स्टेप बाय स्टेप पिछले 15-20 सालों का लिखना है, और फिर वो किसी से वेरीफाई करवाना है। और वो वेरीफायर में जो है ना, मैं तो 2 लोगों से वेरीफाई कराया था, लेकिन एक से मैंडेटरी है, और वो एक का चार्टर्ड होना जरूरी है, और वो ऐसा होना चाहिए जो कि आपके साथ जिसने काम किया हो, जो आपको काफी देर से जानता हो।
तो दैट इज द ओनली कैच टू इट। तो आप लोगों के अक्सरों के केस में प्रॉब्ली बॉस होगा जो कि चार्टर्ड होगा, मतलब है। लेकिन कुछ केसेस में मैंने, माइक गैरेट ने मुझे ये भी बताया था कि कुछ केसेस में उन्होंने रिज्यूमेज ऐसे भी एक्सेप्ट किए हैं जो कि चार्टर्ड नहीं थे, क्योंकि जाहिर है वो कई दफा लोग आते हैं 15-20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ अभी 1-2 साल ही हुए होते हैं, तो लेकिन वो ये प्रेफर करते हैं कि अगर चार्टर्ड ऑस्ट्रेलियन ना हो ना, तो अगर जैसे कई लोगों ने मिडिल ईस्ट में काम किया होता तो वहां पे यूके के या यूएसए के जो है ना चार्टर्ड, उनके वेरिफिकेशन वो प्रेफर करते हैं बजाय के कुछ भी ना हो। तो ये सूरत है, बिकॉज चूंकि वो यूके और वो यूएसए के इनका चूंकि कॉमन डाटाबेस है सिंगापुर यूके यूएसए के साथ, तो इनके लिए वेरीफाई करना आसान होता है नंबर से कि कौन है जिसने वेरीफाई किया। तो बेसिकली अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही हो तो इंटरव्यू के दौरान तो ये कि उनको 5 मिनट में पता लग जाता है या 10 मिनट में पता लग जाता है। वो मुझे यही बंदा बता रहा था कि जिसको हमने नहीं देना होता ना, उसको हमें 5-7 मिनट में पता लग जाता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, कहीं से कोई सही। चीज गड़बड़ है, गायब हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए मोहम्मद भाई कि जो आपने असेसमेंट वेरिफिकेशन करवाई अपने सीवी की, वो क्या ईमेल के थ्रू करवाई या कोई इनका फॉर्मेट है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया का, या आपने किसी को ईमेल पे भेजा कि ये मेरा वेरीफाई कर दो? लाइक डेफिनेटली आपने कांटेक्ट तो किया होगा उससे। हाँ नहीं, एक फॉर्म होता है, वो अच्छा। सीवी के हर पेज को साइन भी करते हैं, अपना नंबर भी लिखते हैं और वो फॉर्म पे अपनी डिटेल्स भी भरते हैं। ओके। वो उनके वेबसाइट से फॉर्म आता है, तो वो जो है ना उनके लिए आसान होता है कि वो वेरीफाई कर ले। देखें अगर तो वो ऑस्ट्रेलिया का होगा तो वो तो 1 मिनट में नंबर से पता लग जाएगा उन्हें कि कौन है, कहाँ बसता है और क्या उसका एक्सपीरियंस है जी। और फिर अगर वो यूके या यूएसए या सिंगापुर का होगा तो वो भी उनको बड़े आराम से पता लग जाएगा, क्योंकि उसने मुझे खुद बताया कि देखो को 20 साल एक्सपीरियंस वाला इंजीनियर आया, अब उसका ऑस्ट्रेलिया में तो सिर्फ 2 साल का या 1.5 साल का एक्सपीरियंस। अब ये तो नहीं मतलब कि उसका बाकी 20 साल का एक्सपीरियंस पागल है या हम जी डिसोन जी। करते हैं, हम डिसोन नहीं कर सकते, क्योंकि कई दफा बाहर के एक्चुअली मिडिल ईस्ट के तो एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया के कई दफा एक्सपीरियंस से बहुत बेहतर होते हैं, तो वो जी कहता है कि हम डिसोन नहीं कर सकते। तो उसका फिर ये तरीका होता है कि हम प्रेफर करते हैं कि हमारी अगर कोई अलायंस के ग्रुप का है तो वो हमारे लिए वेरीफाई करना आसान होता है। जी। अगर हमारे अलायंस के ग्रुप का नहीं है तो वो भी चलेगा, वो फिर ये कि शायद उसके प्रोसेसिंग टाइम में थोड़ी ज्यादा देर लगे, हमें उस बंदे को कॉल करना पड़े या कुछ और करना पड़े कि किसी वेरीफाई करने के लिए, जी जी। और शायद हम कॉल भी ना करें। ये भी कहता है वो कहता है अगर हमें कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये डॉक्यूमेंटेशन, कई केसेस में हम वेरीफाई करना चाहते हैं, कई केसेस में हम वेरीफाई नहीं करना चाहते। मंसूर भाई, तो वो आपका बस सवाल है, आपने हाथ उठाया हुआ है काफी मुझे देर से। जी जी अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, जज़ाकल्लाह। जी मुझे आपसे जी ये पूछना मंसूर था कि ये अभी एक किसी ने शेयर किया था ग्रुप पे कि वो सीपीडी भी रिक्वायर्ड है अब। जी जी तो वो बिल्कुल आपकी, रिक्वायर्ड है। अच्छा तो आपने भी वर्कआउट की सीपीडी की थी अपनी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो थोड़ा गाइड अपनी करते हैं वो सीपीडी का कैसे की थी फॉर्म आपने? भेजा था। तो अच्छा। बिल्कुल मोहम्मद साहब, याद है हमारी जब आपने सीपीडी की बात हुई तो हमारा उस सिलसिले में डिस्कशन हुआ था। तो आई थिंक जो ये मंसूर भाई का सवाल है, मैं इसी तरह था कि जैसे आपने कहा सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो एनईआर है, तो जहां मैं समझता हूँ एनईआर के लिए भी सबसे पहले आपको सीपीडी चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली। अब वो 150 लास्ट 3 इयर्स में 150 आवर्स वाली रिक्वायरमेंट थी आपकी, या जी ठीक है, और वो उसमें वही वो वही एग्जैक्टली उसमें वही 150 आवर्स, लेकिन 100, उसमें 4-5 कैटेगरीज होती है ना ठीक है, हाँ, उसमें। क्या आपने मैगजीन पढ़े या बुक पढ़े या आपने जूनियर स्टाफ की ट्रेनिंग की, लेकिन एक एग्जैक्ट सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स है वो आपने कोई कोर्स भी करना है, जो आपने अपने भाई के कॉलेज से हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई कोर्स किया था। और बहुत सारे कोर्स किए, हेल्थ एंड सेफ्टी के भी, ऑपरेशनल सेफ्टी के मैंने उसके कॉलेज से भी किए, मैंने कुछ इंजीनियर्स एंड अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं, एक वो इंडियन एंड नूर साहब उनके कॉलेज से भी कोर्स किए और काफी सारे कोर्स किए। और फिर एक और ऑनलाइन भी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के भी कोर्स थे, क्योंकि मुझे ये हमेशा फनी फीलिंग रहती थी कि अगर एक ही जगह से सारे कोर्स किए होंगे ना तो शायद ये लोग परेशान हो जाएं। पहले तो मैं सोचा था भाई से सारे करवा लो, लेकिन फिर वो Right. आप उस कंपनी का नाम जाके ना
ACSC उसकी कंपनी का नाम है, आप उसके नाम को गूगल करें तो उस गूगल में जो है ना डायरेक्टर में नाम मिलता है, मेरा सरनेम भी वही है, उसका सरनेम भी वही है। तो मैंने कहा अरे भाई अगर इन लोगों को शक होना शुरू हो गया तो मुसीबत बन जाएगी मेरे लिए कि भाई ये किसी ने इसने घर से सर्टिफिकेट सारे इशू करवा लिए हैं क्या। तो कुछ मैंने उससे करवाए, कुछ मैंने किसी और से कहीं और से किए, को 3 जगहों से ना मिल मिला के। ठीक है, तो आई थिंक आजकल जो है गवर्नमेंट काफी, हमें मुझे न्यू साउथ वेल्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का इतनी पता, लेकिन विक्टोरिया में गवर्नमेंट जो है बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लोग मतलब फ्री में करवा रहे हैं, लाइक सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4, लाजमी नहीं है सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट कोई भी हो ही सकती है, कॉन्फ्रेंस वगैरह। तो मतलब 150 आवर्स तो पूरे इन चीजों से नहीं करने, लाइक आप कह सकते हो मैंने ऑन जॉब जूनियर स्टाफ को ट्रेन किया, मैंने फलाना मैगजीन पढ़ा है, मैंने फलाना इंजीनियरिंग की किताब पढ़ी और इस तरह। आई थिंक बट आई एम श्योर 40 आवर्स या 60 आवर्स ऐसे हैं जो आपने कोर्सेज से करने हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये जो चीज है वो सबसे पहले पूरी करनी होगी ताकि NER हो सके। तो NER के बाद आपने कहा कि रिज्यूमे इज द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, वो हर किसी का होगा, बस उसको सिर्फ और सिर्फ लिमिट करना है टेक्निकल एक्सपीरियंस पे, और 2 लोग उसको वेरीफाई करने के लिए राजी हों, और जिसमें से एक का चार्टर्ड होना लाजमी है, प्रेफरेबल है, नॉट मैंडेटरी। और उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने केसेस ऐसे किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं रेज्यूमे जहां कोई भी चार्टर नहीं था, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि न्यूली अराइवल हैं ऑस्ट्रेलिया में, हो सकता है उनके इतने रिलेशनशिप ना बने हों और इतना अरसा ना हुआ हो। तो आफ्टर रेज्यूमे वेरिफिकेशन, या जब आपने रेज्यूमे कराया था उसके बाद कोई और कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी बिफोर द इंटरव्यू? और नहीं, उसने बस 2-4 मेरे से जनरली अनऑफिशियली ईमेल पे सवाल पूछे थे कि भाई अपना ये फॉर्म खुद भर के भेज दो। असेसमेंट का वो एक फॉर्म होता है कि तुम अपने आप को कितने पॉइंट्स दोगे, वो सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म होता है कि तुम वो अपने आप को। मैंने कहा वो आपके लिए क्यों जरूर, वो कहते देखो वो तो हम वैसे ही भरवाते हैं, लेकिन जाहिर है फिर जिसने आपको असेस करेगा वो भी भरेगा, तो फिर हम इवेंचुअली देखते हैं कि दोनों के भरने में डिफरेंस क्या है। बस रिकॉर्ड के लिए आ जाता है दोनों के भरने में डिफरेंस क्या है, कि वो आपकी और उसकी असेसमेंट में फर्क क्या है। तो बस दैट वाज इट बेसिकली। लेकिन ये कि पेपर वर्क काफी है इनका, जाहिर है पेपर वर्क तो होता है, उन्होंने अपने फॉर्म और खाता पूरा ही करनी होती है ना, जाहिर है। अच्छा, और फिर मेरे केस में कुछ ये भी आसान था कि एक स्टेज पे मैं यूके के इंस्टीट्यूट का मेंबर रहा हुआ था, लेकिन वो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में शुरू छोड़ दी हुई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड और सर्टिफिकेट था तो उसके साथ नंबर भी था IMAC का, तो उन्होंने शायद वो भी ट्रैक कर लिया होगा। अच्छा, हमारे मुबश्शिर भाई आते भाई, मुबश्शिर भाई ने पहले हाथ उठाया तो वो सवाल कर लें, फिर आपकी तरफ आते हैं। मुबश्शिर भाई। Assalamu alaikum everyone, thank you very much Salman. Just a quick question. ये 15 years experience जो ये पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, और do they usually check like 15 years experience? ये गाइडलाइन है, ये बेसिकली गाइडलाइन है। माइक गैरेट के मुताबिक उन्होंने ऐसे लोगों को भी दिया है जिनका मार्जिनली 15 ईयर्स से कम भी है, 13 साल 14 साल पे भी दिया। आप ये चूंकि फील्ड भी बेस्ड भी है, चूंकि ये भी है ना कि जो आपके इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल वाले इंटरव्यू करेंगे, जो मैकेनिकल वाले हैं वो मैकेनिकल वाले इंटरव्यू करेंगे। तो आप सभी मैकेनिकल वाले हैं? नहीं, मैं इलेक्ट्रिकल। जी, आप इलेक्ट्रिकल के? वो जी। इलेक्ट्रिकल के देयर इज आल्सो अ फ्रेंड माउंट पाइपर पावर स्टेशन में जिसके साथ मैं बहुत काम करता हूँ, उसका नाम है उस्मान महमूद। तो वो चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल का, तो आई मीन इफ यू नीड एनी हेल्प आई कैन। लेकिन उसने 15 ईयर वाला पाथ नहीं किया, वो उसने वो सारी पता नहीं वो जिसको कहते हैं राइट अप्स भर के तो वो भेजी है, लेकिन उसको चार्टर्ड में ले वो तकरीबन 2 साल हुआ। वो माउंट पाइपर पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो वो इलेक्ट्रिकल का भी इट्स नो प्रॉब्लम, मतलब मैं वो आप के साथ में उसकी डिटेल शेयर करने को तैयार हूँ। इज वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच, डेफिनेटली। आतिफ भाई। हाँ जी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। 2-3 मेरे सवाल थे अमजद भाई आपसे कि जी, आपने जो CPD का बताया है 150 आवर्स जो आपने कंप्लीट करने हैं और लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स में आपने कंप्लीट किए हुए हो,
सो लाइक मैंने अपनी फील्ड चेंज की थी या मिडिल ईस्ट से यहाँ आने के बाद, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ मैं चले गया था। तो मैंने कुछ डिप्लोमा किए थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, जो लाइक 6 मंथ के 1 ईयर के डिप्लोमास थे कुछ। तो वो इसमें काउंट होंगे वो, या इट हाँ, शुड बिल्कुल बी लाइक बिल्कुल बिल्कुल होंगे। एवरी टाइम वो डिफरेंट होना चाहिए कोर्स आपका, या like it should be like one course, or it could be like 4, 5, 6 courses? It could be 4, 5, 6 courses। और और एक भी हो प्रेफरेबल सकता है है। कि आप, हाँ, एक भी हो सकता है। और प्रेफरेबल ये कि अगर उन कोर्सेज में आपको सर्टिफिकेट्स दिए हों, तो मैंने तो सारा जी, कुछ अटैच कर दिया। और मैंने अगर तो अगर जब हाँ, उसमें मुझे एप्लीकेशन अपलोड की थी, सारा कुछ अपलोड कर दिया था, जितना कुछ था मेरे पास। सही सही। अच्छा, मुझे दूसरा एक्चुअली माइक गैरेट कह रहा था कि तुमने बहुत ज्यादा कुछ अपलोड कर दिया, लेकिन कहता है चलो कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, वहां पे है। जो हमें जरूरत है वो हम देखेंगे, जो नहीं जरूरत वो हम नहीं देखेंगे। हाँ, सही। अच्छा, दूसरा मेरा ये था कि अगर आपने कोई फील्ड अपनी चेंज की हो, लाइक इन मिडिल ईस्ट में मैं एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर काम कर किया, फिर मैनेजर, फिर यहाँ आके मैंने अपनी फील्ड अभी रिसेंटली वो 4-5 साल पहले एप्लीकेशन इंजीनियर में डिफरेंट फील्ड में आ गया हूँ। तो उससे वो कोई है इफेक्ट तो पड़ता है उस मैकेनिकल ही ना, वो है तो मैकेनिकल ही। बिल्कुल है मैकेनिकली, वो बिल्कुल मैकेनिकली। क्योंकि वो आपको सीपीएंज मैकेनिकल का दे रहे हैं, मुझे उन्होंने सीपीएंज मैकेनिकल का और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दोनों का दिया था, क्योंकि मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया। अच्छा, तो वो सही सही। डिपेंड करता है कि आप देखें ना, अगर आप एप्लीकेशंस हैं वो भी मैकेनिकल, अगर आप डिजाइन है वो भी मैकेनिकल है। उनके सीपीएंज की जो कैटेगरीज हैं उसमें अब आपके केस में आप शायद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकें। सही। तो आप गुड मैकेनिकल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दोनों का ले लें, दोनों के लिए अप्लाई करें, तो अगर आपको दोनों का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सही सही। अच्छा, ये आखिरी बस मेरा ये सवाल है कि ये जो आपका इंटरव्यू वगैरह हुआ था, ये सारा आपका ऑनलाइन हुआ था, फेस टू फेस? ये उसने मुझे कहा था कि चुन लो, स्काइप चुनोगे, जूम चुनोगे, वो क्या अच्छा उसको कहते हैं, एक और वो एक और वेबएक्स, सिट्रिक्स, वेबएक्स। एक्चुअली वेबएक्स मेरा वो यही था, चूंकि मैं BHEL इंडिया के थ्रू काफी बिजनेस करता हूँ, या न्यू कैलेडोनिया में उनके काफी पार्ट सप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरी रेगुलरली कंप्यूटर पे वेबएक्स इंस्टॉल था, तो मैंने वेबएक्स चुना। अच्छा, फिर इंटरव्यू के दौरान हुआ ये भी कि वो वेबएक्स डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे स्लाइडें शेयर करने के लिए I was not that good. I'll be very honest with you. मैं कुछ स्लाइडें जैम हो जाती थी, कुछ फ्रीज हो जाती थी। फिर मैं अपने बेटे को साथ ले गया, वो IT में बहुत savvy है, वो यंग है। तो उस इंटरव्यूअर ने मुझे देख लिया, वो हंसा, वो कहता है ये बैकग्राउंड में तुम्हारा यंग लैड है। मैंने कहा हाँ। वो मेरी हेल्प कर रहे स्लाइड शेयर करने में। वो बहुत हंसा, कहता है मैं भी बूढ़ा आदमी हूँ, मेरा भी एग्जैक्टली यही मसला है। तो वो बहुत हंसा, तो he didn't mind at all. He didn't mind अच्छा, at all. हाँ, सो मींस इंटरव्यू के दौरान आपने कोई प्रेजेंटेशन भी देनी है अपनी? हाँ, वो सारा बकायदा वो आपको वो कह रहा था कि कोई 1 या 2 प्रोजेक्ट्स बता दो जिन पे तुमने काम किए हैं, स्लाइड्स के जरिए, फोटोग्राफ्स के लिए, ड्राइंग्स के जरिए हमारे साथ शेयर कर ली। सही सही सही। चलिए, ये तो खैर आसान काम है। और उसने रोक दिया था मुझे, 5, 7, 10 मिनट के बाद रोक दिया था, कहता है आई एम सेटिस्फाइड। दोनों प्रोजेक्ट्स पे मैक्सिमम 8-10 मिनट बात की होगी, उसने रोक दिया था सवाल पूछ के, कहता दैट्स एनफ, नो मोर, नो नीड। आतिफ भाई आपके सवाल हो गया, तो फिर मंसूर भाई ने आप बताया। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी आपने एक पॉइंट टच किया, जैसे कि मैंने टेक्निकल अपना काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की थी, लेकिन काफ़ी अर्से मैंने छोड़ दिया। मैंने अब ज़्यादातर मैनेजमेंट साइड और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड पे काम होता है। तो अभी आपने टच बेस किया कि वो PM में भी चार्टर्ड इंजीनियर देते हैं, मुझे इसका नहीं बिल्कुल पता देखें, था। बिल्कुल ये इस पे देखें। थोड़ा सा इस पे आप मजीद लाइट शेयर करेंगे कि इसके इसमें चार्टर्ड के लिए मतलब क्या क्या चीजें जो है वो काउंट होती हैं, तो इस पे थोड़ा सा आप लाइट शेड कर देंगे तो बड़ी वो मेहरबानी ये होगी। देखेंगे कि आपके रिज्यूमे में कितना हिस्सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। वो साथ ये देखेंगे कि जो आपने CPD का फॉर्म फिल किए ना, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी में ये है, मैनेजमेंट में ये, वो ये देखेंगे कि आपके पिछले 3-4 सालों में कितने घंटे मैनेजमेंट के टुवर्ड्स लीड करते हैं। वो ये सारी चीजें चेक करेंगे। वो फिर ये जाहिर है, फिर जब आप प्रोजेक्ट उनके साथ को खोल के डिस्कस करेंगे, वो ये देखेंगे कि आप किस हद तक उनको मैनेज कर रहे थे और आपके मैनेजमेंट में क्या वो है कैपेसिटी। तो आप इलेक्ट्रिकल है ना? जी जी। हाँ, तो बस ठीक है।
देयर इज नो सच इशू। आप बेसिक चीजें तैयार कर ले, मैं आपको उस्मान महमूद का नंबर दे दूंगा और उसका ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दूंगा, तो ही विल गाइड यू, नो प्रॉब्लम। यानी मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये बात, मुझे आज अभी आपके से मैंने फर्स्ट टाइम सुनी कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी देते हैं चार्टर्ड बिल्कुल स्टेटस। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इसका जज़ाकल्लाह, आपने बहुत ही काम की बात बताई है, क्योंकि अच्छा इसमें अगर पीएमआई किया हुआ हो तो उसका कोई वेटेज हो सकता है दादा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसका अगर वो पीएमपी जो होते हैं जी वो पीएमपी भाई उसी का। हाँ, वो उनके काफी वेटेज होते हैं, बिल्कुल उनके बहुत वेटेज होते हैं, कोई इशू ठीक है, नहीं। तो मेरा दे विल, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है अभी, तो मतलब वो जो पाथवे ये वाला, अगर मैं मतलब आई कैन गो फॉर इट जस्ट you फॉर द can go सेक ऑफ for it, you can go for it, they might overlook the remaining 2 years, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि अगर आपका सफिशिएंट एक्सपीरियंस और नॉलेज और आपकी एक मिनिमम नॉलेज है ना, वो मुझे यही कह रहा था कि 15 साल इज जस्ट लाइक अ गाइड ओनली, we can overlook it, but they कहता है look, we won't overlook it by too much, we will probably overlook it by a maximum of 2 or 3 years but not more। यानी अगर ठीक है। आपके 8 साल का एक्सपीरियंस है तो वी वोंट ओवरलुक इट, वो हम आपको कहेंगे बट गो थ्रू द डिफरेंट पाथवे। ओके ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नो नो आतिफ भाई प्रॉब्लम। आपका क्वेश्चन है? ये बस ये खैर वो क्लियर तो हो गया, जस्ट टू वेरीफाई अगेन कि ये जो एक्सपीरियंस ज्यादातर हम लोगों का यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का तो कम ही है, 6-7 साल का है, लेकिन ओवरसीज का ज्यादा है, तो डजंट इट विल बी मैटर, काउंटेड, इट डजंट मैटर डजंट राइट। मैटर, इट डजंट मैटर। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपका ज्यादा एक्सपीरियंस मिडिल ईस्ट का है? मेरा 10-11 साल का मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस है, और मेरा 6-6.5 साल का ऑस्ट्रेलिया का। हाँ, तो 10-11 साल का मिडिल ईस्ट में, तो ये अक्सर मिडिल ईस्ट के एक्सपीरियंसेस ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंसेस से बहुत बेहतर हैं। हमें पता है कि उनकी हाँ जी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, खास तौर पे ये सऊदी अरब, कतर वगैरह में उनके तो जिसको कहते हैं एक एक ऑयल रिफाइनरी यहाँ से कुछ 6-7 गुना ज्यादा बड़ी है ना। जी 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 जी। अब तो वो वो बेसिकली जो वहाँ के प्रोजेक्ट भी बेसिकली वो उनकी स्पेसिफिकेशन लाइक डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन, लाइक उनके वाटर प्रोजेक्ट भी जो है ऑयल एंड गैस पे डिजाइन होते हैं, बिकॉज ऑफ दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो उनका थोड़ा सा ऑयल एंड गैस तो तकरीबन सारी दुनिया में है ना, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड पे चलती है, हाँ इधर भी, इधर भी सवाए ये जो आपके न्यू कैलेडोनिया और इस किस्म की जो फ्रेंच, यूरोपियन यूनियन बड़ी फनी है एक्चुअली, इसके भी रिक्वायरमेंट्स के लिए मुझे काफी कुछ पढ़ना पड़ा था। इनकी एक होती है प्रेशर वेसल इंजीनियरिंग कोड, जिसको पीडी कहते हैं, तो वो जी पीडी, इनकी सारी रिक्वायरमेंट पीडी की है। और पीडी की जो न्यू कैलेडोनिया वाले जो कि फ्रेंच कॉलोनी या फ्रेंच लॉज अप्लाई करते हैं, तो इनका वो सारा कुछ पीडी, यूरोपियन यूनियन के सर्टिफिकेट्स, और इनका कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट सिस्टम। जी 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 जी, सही सही। तो मोहम्मद साहब, आप रहेगा को अगर आप सबके साथ आपका अगर फील्ड फॉर्म्स और रिज्यूमे वगैरह पढ़े हुए हैं सारा अगर वो कुछ शेयर कर दें तो बड़ा बेहतरीन रहेगा, सबके लिए एक रेफरेंस हो जाएगा मैं कि किस तरह आपको फिल करना है, क्योंकि मोस्टली मेरे ख्याल में यहाँ लोग जो हैं वो आपके साथ अलाइन नहीं होंगे। लाइक आतिफ भाई भी मैकेनिकल स्लैश प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मंसूर भाई, खुर्शीद भाई, ये लोग जो मुबशिर भाई सॉरी, ये लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्लैश इलेक्ट्रिकल, शाहिद भाई आपका सिविल था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप म्यूट में, आपका बैकग्राउंड। मेरा मैकेनिकल है लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है इस वक्त। तो अच्छा। बेसिकली मतलब आप सब लोग बहुत अलाइंड हैं जो कि मोहम्मद साहब ने किया है। मंसूर भाई और मुबशिर भाई का इलेक्ट्रिकल है इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल, आई थिंक इट विल बी अ गुड रेफरेंस। और कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको ईमेल ना सलमान, मैं आपको ईमेल कर दूंगा जी मोहम्मद साहब सारा मुझे कुछ, समवेयर बिफोर संडे मैं आपको सारा कुछ जी ईमेल जी कर आप कोई मसला नहीं है, आप टेक योर टाइम, आप मुझे सब ईमेल कर दीजिएगा, मैं फिर अपने सब साथियों के साथ शेयर कर लूंगा। क्योंकि वो मुझे एक ईमेल ढूंढनी पड़ेगी, मुझे ये लगता है कि वो मैंने सारा कुछ एक फोल्डर में डाल के यूडोंग को ईमेल किया था सवाए सीपीडी के, वो सीपीडी नहीं चाहता था, तो वो सीपीडी भी वैसे मैंने कहीं सेव किया हुआ, तो वो भी मैं आपको ढूंढ के तो ईमेल ठीक है, कर। मैं भी अपनी ईमेल्स में देख लूंगा, क्योंकि अगर याद हो आपको तो हम लोग भी बैक फोर्थ कर रहे थे नहीं तो नहीं नहीं, ऐसे। मुझे पता है वो बिल्कुल वो ईमेल पे एक्चुअली ये काफी सारा कुछ जो है ना मेरे ये सीपीडी वाला खास तौर पे, वो आपका जो इंजीनियर
है टॉम रैफर्टी यूके वाला, उसने जी। काफी कुछ बदला था और उसकी काफी अंग्रेजी रीफ्रेम की थी, क्योंकि जाहिर है वो बिल्कुल। अंग्रेज है और उसको तो अंग्रेजी उसको रीफ्रेम करनी ज्यादा आसान है उसके लिए ना। और फिर ऊपर से टॉम राफर्टी है वो। हाँ एग्जैक्टली, ऊपर से टॉम नहीं, और वो ये बंदा बहुत बड़ा परफेक्शनिस्ट है basically। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत परफेक्शनिस्ट है वो, जो ना हर डिटेल, और एक्चुअली बहुत हेल्पफुल हेल्पफुल परफेक्शनिस्ट है। पर्सनालिटी है। तो आई थिंक ये था, अगर किसी और का कोई सवाल हो मोहम्मद साहब के लिए, और और बिल्कुल इंसानों को बेशक मेरा ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दें, मोस्ट वेलकम एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम। देखें रिज्यूमे मैं वेरीफाई बेसिकली आई डोंट माइंड, लेकिन वो ये कि वो बड़े आराम से पकड़ा जाएगा, चूंकि मेरे अब जैसे यूडोंग के केस में तो मैंने वेरीफाई कर ली, चूंकि मेरी हार्डन के साथ डीलिंग है, लेकिन यूडोंग के भी केस में मैंने पिछले सिर्फ 12 सालों को वेरीफाई किया। उससे पहले जितना भी चाइना का रिज्यूमे है ना, वो किसी और ने वेरीफाई किया, जो कि सिंगापुर का चार्टर्ड इंजीनियर है। जो वो जो है ना, वो चाइना वाला, वो सिंगापुर वाला उसके साथ चाइना में काम करता था। तो ये ना वो फिर वो सवाल भी, अब जैसे जोसेफ क्यूरा जिसने मेरा रिज्यूमे यूजीएल वाले ने वेरीफाई किया था, उसको इनका फोन आया था कि तुम इसको कैसे जानते हो, और तो उसने मुझे सारा कुछ बताया। तो उन्होंने उसको फोन किया था कि तुम इसको जानते हो, कहता हाँ जानता हूँ, बहुत देर से जानता हूँ, पिछले 25 सालों से जानता हूँ। तो वो यू नो दे विल उनको मोर और लेस आइडिया हो जाता है अगर कोई गलत बंदा। तो इसलिए बहुत बेहतर है कि मिडिल ईस्ट में अक्सर केसेस में मैंने ये देखा है कि जो लोगों के बॉसेस है ना, अगर गोरे थे या पाकिस्तानी भी थे, तो उन काफी सारे लोगों के पास वहां पे जो है ना वो सीएंज है, सीएंज जो भी है। लेकिन यहाँ पे मिडिल ईस्ट में काम करने वाले भी कोई दानिश मोइजुद्दीन है मेरा ख्याल है, क्या उनका नाम, वो इंसीटेक में इंसीटेक माउंट आइजा की तरफ, वो भी मिडिल ईस्ट में काफी देर काम करते रहे, और वो ही इज अ सीएंज फ्रॉम द यूके। तो उनसे भी वेरीफाई करवाया जा सकता है अगर जरूरत पड़े। तो देर इज ऑप्शंस, कोई ना कोई आपको जो है ना वो मिल ही जाएगा कि भाई वो आई थिंक जो हम लोग अब सब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद साहब के माशाल्लाह से ऑस्ट्रेलिया में बहुत कांटेक्ट है मेरे ख्याल में। मैं तो पैदा नहीं हुआ कोई ना हूँ जब कोई से मिल ही वो जाएगा। यहाँ थे, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल भी सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ी तो। और मोहम्मद साहब का शुक्रिया, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेस कुछ सवाल पूछना हो हम इनसे फिर भी पूछ Of सकते हैं। course, please do anytime, no problem. थैंक यू। Yeah, ठीक है, thank you. ठीक Thank है। you very much. आप इंशाल्लाह, Thank you very बहुत much. शुक्रिया मोहम्मद साहब फॉर अस्सलाम मेकिंग वालेकुम। योरसेल्फ अवेलेबल। और इंशाल्लाह गाइस, जैसी मुझे ईमेल आती सब चीज़ों की, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। एक बस एक चीज आखिर में, बस एक चीज, मुबश्शिर और शाहिद मंसूर, यार ये अगर अब हम लोग साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज कांटेक्ट में रहें, ताकि अगर कोई Definitely. मसला हो तो आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो है ना उसको सॉर्टेड आउट कर लें। Definitely. या आप बिल्कुल छापने मेरी वाली हरकत कर रहे हैं कि तुम लोग कर लो, मैं छाप लूंगा एंड में। आप लोग हमारी नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। वो छापने वाला भी कोई मसला नहीं है, चूंकि कोई पता नहीं है वो बिल्कुल। आप एक ही में वो जो है ना वो, चूंकि वो जब एक उनके सेंट्रल डाटाबेस पे चलेंगे ना, तो पता नहीं कौन सा किसके हाथ लगेगा। क्योंकि बिल्कुल। जो है ना मेरा जो NER है वो तो किसी को उन्होंने डार्विन में दिया था, तो वो डार्विन से मुझे इंटरव्यू हुआ था NER का। और जो जिसको कहते हैं वो चार्टर का जो इंटरव्यू हुआ था, वो बंदा फिजिकली टेस्मेनिया में था, हॉबर्ट से इंटरव्यू हुआ। अच्छा, तो वो यो ना वो तो जिसको कहते हैं ऐसे तीर की तरह फैला देते हैं कि वो कभी जनरली कोशिश ये करते हैं कि जिस स्टेट से आप है ना उस स्टेट से ना आपका इंटरव्यू। अच्छा, तो वो कहीं बाहर से करेंगे। अगर आप कोई पर्थ में है तो वो कोशिश करेंगे उसका इंटरव्यू सिडनी वाले किसी से करवाएं। ठीक है। अच्छा, स्टार्टर्ड स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए भी आपको कुछ हाँ बिल्कुल, वो साल के वो आपको 50 CPD के घंटे और कोर्सेस मेंटेन करने पड़ते हैं। उन्होंने ऑलरेडी मुझे पिछले दिन हो चुका, अब तकरीबन 1 साल हो रहा है, उन्होंने मुझे ऑलरेडी ईमेल भेजी है कि आपने जो है ना 40 घंटे लोड किए हमारी साइट पे, बाकी 10 घंटे भी जो है ना वो अगस्त के एंड तक लोड करने। तो वो उनका वो आपके अगेंस्ट, आपके नाम के अगेंस्ट इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट पे वो इंजीनियर्स पे वो होता है कि आप अपनी CPD खुद ही वहां लोड करते हैं। ठीक।
तो वो आप लोड करते रहेंगे तो वो वरना फिर आप अगर थोड़े कम होंगे ना तो वो कोई लड़की आपको ईमेल भेजेगी, जो मुझे भी पिछले 2 हफ्ते पहले आई है कि 10 घंटे और लोड करें एंड ऑफ अगस्त से पहले। ठीक, सही। परफेक्ट। ठीक है, थैंक यू। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अस्सलाम साहब वालेकुम। टाइम Thank देने you. का। थैंक यू अपना ख्याल रखिएगा सब। अस्सलाम मैं वालेकुम। सिडनी वालों बहुत शुक्रिया हमें भी लॉकडाउन में भेजने का। सब वो मुझे लगता है वो भी कोई स्नैप लॉकडाउन हो गया वहाँ पे। हमारा वाला बहुत शुक्रिया इतना भाई। आसानी से खत्म नहीं करता है, बस दुआओं में अच्छा, याद आराम से। रखिएगा। थोड़ा सा आराम करें आप। सलमान, ये सिडनी वाला भी नहीं खत्म होने वाला, ये इंशाल्लाह मुझे बस लगता है दो कम से कम 6-7 हफ्ते का लॉकडाउन है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। ठीक है सर, अल्लाह अपना बस ख्याल रहम रखिएगा। करे। और जो भी है ना, जिसको भी पॉसिबिलिटी है ना वैक्सीन लगवाने की, प्लीज जी लगवाएं, क्योंकि वो जो है ना ये डेंजरस है। क्योंकि मेरी वो अजीज जो है ना वो इंटेंसिव केयर में भी है और इट बिकम्स वेरी नास्टी अगर किसी को हो जाए। अल्लाह पाक रहम ओके, फरमाए दुआओं अल्लाह में। रहम करे। ओके, अस्सलाम चलो वालेकुम। ओके जी सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम।